बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हो बच्चों? उम्मीद है आप सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। पिछली वीडियोस मेरी जिन बच्चों ने देखी हैं उसमें उन्होंने देखा होगा कि हमने हम भी डिटेल से पढ़ी है, नात भी डिटेल से पढ़ी है। तो मुझे कमेंट्स हो रहे थे बच्चों के कि आप पहले हिस्सा नज़म जो है उसको स्टार्ट करें, क्योंकि जो मैंने आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न और पेपर की तैयारी का तरीका शेयर किया है उस तरीके में हमने डे बाय डे एक एक नज़म को पहले स्टार्ट करना है ताकि 5 दिनों में हमारी नज़म कंप्लीट हो जाए। हमने उसी तरीके को देखते हुए, उसी पैटर्न को देखते हुए अपनी जो है काम को और अपने पेपर की तैयारी को लेकर चलना है। इसलिए आज डे फर्स्ट है, फर्स्ट नज़म है। तो जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि अब ये जो पेपर की सीरीज़ स्टार्ट होने लगी है पेपर की तैयारी की, उसमें आप सब हमारा साथ दें। एक दूसरे के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जिसको कहीं पे भी कोई मसला, कोई परेशानी या किसी चीज़ की समझ नहीं आती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँ। अच्छा बच्चों, हमारी फ़र्स्ट नज़म जो है वो इल्लामा इकबाल ने लिखी है, ठीक है। और इस नज़म का नाम क्या है? ए वादी लोलाब। आज हम लोगों ने जो नज़म पढ़नी है उसका नाम है ए वादी लोलाब। इल्लामा इकबाल का आप सबको पता है कि हमारे कौमी शायर भी हैं, और इनका ही देखा हुआ ख्वाब से आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी डिटेल इनकी पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें जो मेन पॉइंट्स, जिस तरह हम पिछले सारे मेन पॉइंट्स जो है वो करते आ रहे हैं, अंडरलाइन और हाइलाइट्स, उसी तरह हम इसको भी अंडरलाइन करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। इल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। पॉइंट नंबर 1, सियालकोट में पैदा हुए। आपके वालिद गिरामी शेख नूर मोहम्मद बड़े परहेज़गार और इबादत गुजार इंसान थे। आपके वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। पॉइंट नंबर 2, इनकी वालदा इमाम बीबी भी बड़ी खलीक नेक सीरत और ज़ाहिदा आबदा खातून थी, ठीक है। इनका ज़्यादा वक्त मोहल्ले के बच्चियों को तालीम देने और इबादत और रियाजत में गुजरता था। नेक कारों का वालिदैन से तरबियत पाने के साथ साथ इकबाल ने इब्तदाई तालीम सैयद मीर हसन की दरसगाह से हासिल की। इब्तदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की? सैयद मीर हसन की दरसगाह से हासिल की। इल्लामा इकबाल अपने मकाम व मर्तबे को हमेशा इन्हीं का फैज़ समझते थे। सियालकोट से इंटरमीडिएट के बाद बीए और एमए के इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से पास किए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इन्हें फ़लसफ़े के उस्ताद प्रोफेसर थॉमस मिल गए, जिन इनकी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने फ़लसफ़े के साथ साथ इकबाल की फितरी लगाव को देखकर इनके ख़यालात को और भी जिला बख्शी, और भी इनको मोटिवेट किया। जिला करना, मोटिवेट करना, मोटिवेट करना, ठीक है। प्रोफेसर थॉमस अपने अहबाब में इकबाल की तारीफ़ किया करते थे और कहा करते थे कि ऐसा शागिर्द उस्ताद को महको तरबना बना देता है, बहुत ज़्यादा अजीम बना देता है। बाज़ इकबाल 1905 से 1908 तक यूरोप में मुकीम रहे। उन्होंने जर्मनी में डॉक्टरेट की डिग्री ली, जबकि लंदन से कानून की सबसे बड़ी डिग्री ब्राइट लॉ हासिल की। इल्लामा इकबाल बड़े सगीर के मुसलमान बल्कि उम्मत मुसलमा के लिहाज से बहुत बड़े मोहसिन हैं। उन्होंने अपने कलाम के ज़रिए मुसलमानों के दिलों में हरारत और ख़यालात में इनकलाब पैदा किया। वो हरकत व अमल के शायर थे। इस मकसद के लिए इन्होंने पैरवी कुरान और ताते रसूल का दर्स और दिया। खुद ही मर्द मोमिन और शाहीन जैसी फ़लसफ़ाना इस्तिलाहात और अलामात के ज़रिए मुसलमानों में नई रूह फूंकी। इन्हें हकीमुल अम्त और शायर मशरिक़ जैसे अलकाब दिए। ये 2 इन्हें जी अलकाब मिले। इन्होंने बॉरेट लॉ की डिग्री हासिल की, ठीक है। ये जो चंद पॉइंट्स हैं ये मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा। इल्लामा इकबाल की किताबों में बांगे तरह, ये 9-10 की बुक्स में जो नज़में गज़लें हैं इसमें से आती हैं। बाले जबरील, ज़रबे कलीम, अरमुगाले इजाज़ उर्दू शायरी की किताबें हैं, जिसके इसरार उमूर, क़याम मशरिक़, ज़बूर अंजुम, जवेदनामा, अरमुगान इजाज़ फ़ारसी शायरी भी मजमू है। इन नसाबी में से इस नसाब में ए वादी लोलाब शामिल है, जो अरमुगान इजाज़ से ली गई है।
वादिये लोलाब इल्लामा इकबाल के कौन से मजमूए से किस किताब में से ली गई है? उस किताब का क्या नाम है? अरमगाने इजाज़। ठीक है, अब हम ये जो नज़्म पढ़ने लगे हैं ए वादिये लोलाब, ये इल्लामा इकबाल ने जो बुक लिखी हुई है अपना अरमगाने इजाज़, इसमें से ली हुई है। इल्लामा इकबाल की जो हमने नज़्म पढ़नी है ए वादिये लोलाब, ए वादिये लोलाब के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, थोड़ी सी जो आप लोगों को पता हो, जो मैं आपको लोग बताऊंगी कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, जिसको आप जान के जब ये नज़्म पढ़ेंगे तो आपको ये नज़्म पढ़ने में भी मज़ा आएगा और इसके वर्ड्स मीनिंग को समझने भी मज़ा आएगा। फिर आपको पता चलेगा कि इसके मीनिंग, ये जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं। थोड़ी सी इसके पीछे ये हिस्ट्री है जी कि इल्लामा इकबाल फ़ितरी शनास शायर हैं, वो फ़ितरत के मनाजिर में से ख़ास लगाव रखते हैं। कश्मीर इल्लामा इकबाल का जो है आबाओ अजदाद का शहर है, ठीक है, इसलिए इल्लामा इकबाल को इस खिते से कुछ ख़ास ही मोहब्बत है। इल्लामा इकबाल को ये जी कश्मीर की एक वादी है, वादी लोलाब, उस पर ये नज़्म लिखी गई है। ठीक है, वादी लोलाब एक जगह है, एक वादी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पर और बहुत खूबसूरत वादी है। वहाँ पानी के चश्मे बहते हैं, वहाँ पे ठंडी हवाएं चलती हैं और ये जगह कश्मीर में है। ए वादी लोलाब का असल उन्वान जो है वो कश्मीर के लोगों के लिए है। कश्मीर के लोग वहाँ की बंदिशों में, अंग्रेज़ राज में परेशानियों में रह रहे हैं कि वहाँ पर लोगों के अंदर वलवला जोश जुनून हुब्बुल वतनी ख़त्म हो चुकी है, जो अपने वतन के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। उन लोगों को बेदार करने के लिए, उन लोगों के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा करने के लिए, उन लोगों में अपने वतन से मोहब्बत और वतन से जोश पैदा करने के लिए और उनको नुक्ता नज़री के लिए भी ये नज़्म लिखी गई है। इस नज़्म में इल्लामा इकबाल वादी लोलाब में रहने वाले लोगों को अपने वतन की तरफ मोहब्बत करने पर बेदार कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सिमाब, मरगाने सहर तेरी फ़िज़ा में है बेताब। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सिमाब, सिमाब कहते हैं पारे को। पारा मतलब मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी एक सैयारा है। सैयारा क्या है? वो गर्दिश करता रहता है, वो एक जगह पर रुकता नहीं है। इसी तरह तेरे पानी जो है, चश्मों का जो तेरा पानी है वो हरारत में है, वो तड़प रहा है। किस चीज़ के लिए तड़प रहा है? मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए। मरगाने सहर, मरगान कहते हैं परिंदे को, सहर सुबह के वक्त जो होता है, ठीक है, सुबह के वक्त जो परिंदे हैं फ़िज़ाओं में वो भी बेताब हैं, बेचैन हैं, ठीक है, वो भी बेचैन है, वो भी बेताब है। ए वादी लोलाब कि तेरे पानी जो है चश्मों का वो भी बेताब है, वो बेताब है, तड़प रहा है, और जो तेरे शहर में परिंदे फड़फड़ा रहे हैं वो भी बेताब हैं। ए वादी लोलाब तेरे चश्मों में पानी पारे की तरह तड़प रहा है, तेरी फ़िज़ा में परिंदे भी बेकरार हैं। इसका ये मतलब है, गिर साहिबे हंगामा ना हो मिंबर मरहब, दीन बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। गर साहिबे हंगामा, गर साहिबे हंगामा का मतलब है इनकलाब बर्पा करने वाला जोश, इनकलाब बर्पा करने वाला जोश, ठीक है। होम मिंबर, मस्जिद में ख़िताब करने वाली जगह को कहते हैं मिंबर, ठीक है। मस्जिद में ख़िताब करने वाली जगह मिंबर कहलाती है। महराब, महराब कहते हैं मस्जिद में वो मकाम या वो जगह जहाँ इमाम खड़ा होकर नमाज़ पढ़ाता है, ठीक है। मस्जिद में वो जगह जहाँ इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, ठीक है। अगर साहिब हंगामा ना हो मिंबर व महराब, मिंबर व महराब दीन बंदा मोमिन के लिए मौत है या ख्वाब। दीन बंदा, जो बंदा है दीन का, उसके लिए मौत या ख्वाब एक ही चीज़ है।
इस शेर के बंद का मफ़हूम या इस शेर के बंद का मतलब ये है कि अगर इनकलाब बर्पा करने वाले, जोश दिलाने वाले, मिंबर पर बैठे लोग, वो इमाम जो मस्जिदों में खड़े होकर नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अगर वो भी बंदा मोमिन में उसके दीन के लिए जोश व खरोश पैदा नहीं कर सकते तो उनकी मौत और ख्वाब एक ही है। ए वादी उलाब, तेरे जो मिंबर पे बैठे इमाम हैं, नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, वो सब बराबर हैं उनके मौत और ख्वाब, अगर वो अपने दीन के लोगों मर जज्बा जुनून पैदा नहीं कर सकते। इस बंद का ये मतलब है। वादी उलाब से ख़िताब कर रहे हैं इल्लामा इकबाल, ठीक है। अच्छा जी, इस शेर का तो मतलब आपको पता चल गया कि इल्लामा इकबाल वहाँ पर मौजूद जो मस्जिदों में इमाम हैं उनसे ख़िताब करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारी इमामत भी किसी ना काम की, और तुम कैसे इमाम हो कि मिंबर पर खड़े नमाज़ें पढ़ा रहे हो लेकिन वहाँ पर मौजूद लोगों में वो जोश व वलवला पैदा नहीं कर सके अपने वतन के लिए। ये इस शेर का तशरीह है, इस शेर का मफ़हूम है। अगले शेर पे आते हैं जी। है साज पे माकूफ़ नवा हाय जिगर सोज़, ढीले हों अगर तार तो बेकार है मज़रात। अच्छा जी, इस शेर में इल्लामा इकबाल मौसीकी को इस्तेमाल करते हुए, मौसीकी को तशबीह करते हुए उसके ज़रिए बात कर रहे हैं कि है साज पे माकूफ़। साज आपको पता है मौसीकी, ठीक है। मौकूफ़ इन्हसार, इन्हसार मतलब डिपेंड करना। जिन लोगों को नहीं आ रही समझ आज मैं इस तरह भी बताई जाती हूँ। जिगर सोज़, जिगर को चीर देने वाली आवाज़। कैसा सोज़ या ऐसी धुन कि जो जिगर को चीर दे, जिगर को चीर देने वाली आवाज़, ठीक है। ढीले हो अगर तार तो बेकार है मिज़राब। मिज़राब क्या है? मिज़राब ऐसा आला होता है जिसको उंगली में पहन के ना सितार चलाया जाता है, जिसे उंगली में पहन कर सितार बजाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पहले इसके वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। साज यानी मौसूकी, मौकूफ़ यानी इन्हसार, डिपेंड, जिगर सोज़ जिगर को चीर देने वाली आवाज़, ढीले हो अगर तार, तार यानी इधर बात हो रही है उसकी मज़राब की, जिसको पहन के साज़ बजाया जाता है, ठीक है। अगर ढीले हैं सितार के, अगर तार ही ढीले हो जाएं तो वो बजाने वाला भी किस काम का। यहाँ पर वो ये तशबीह दे रहे हैं कि इस शेर में वो कह रहे हैं कि वादी लुलाब, आज़ादी की तड़प पैदा करने वाला जज्बा अगर वो ही नहीं है तुम लोगों में तो वो सुस्त पड़ जाएगी आज़ादी हासिल करना, तुम लोग हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम में जोश वलवला है ही नहीं तो तुम लोग कैसे हासिल करोगे। इसमें उन्होंने मौसीकी का सहारा लिया है और इससे मुतल्लिक़ा अलामतों के इस्तेमाल में अपना मुद्दा बयान किया है कि वो कहते हैं कि वादी लुलाब के बाशिंदों, अगर किसी सितार के तार ढीले हों तो मुस्तराब भी बेकार है। मुजराब मैंने आपको बताया वो आला जिससे सितार बजाया जाता है, इससे साज पैदा नहीं हो सकता, जबकि जिगर को तड़पा देने वाली आवाज़ का इन्हसार भी इसी पर होता है। इसी तरह जब तक तुम अपने अंदर दीन का सही जज्बा और तड़प नहीं पैदा करोगे तुम्हारे अंदर तब्दीली कभी भी नहीं आएगी। यहाँ पर मुजराब से मुराद है दीन इस्लाम और साज से मुराद है मुसलमान, ठीक है। ये दीन है हमारा, ये तशबीह दे रहा ना, शेर होता है जी जो इशारतन बात करता है, बिल्कुल ठीक तरीके से इसमें बात नहीं की जाती। इधर मुजराब जो है वो दीन है हमारा और जो साज है वो मुसलमान को कह रहे हैं इल्लामा इकबाल कि जब तक ये हमारा जितना भी अच्छा हो, हमारा मुसलमान हमारा हम अपने आप को खुद नहीं ना ठीक कर सकते तो ये भी कोई अच्छा सोच पैदा नहीं कर सकता। वादी लुलाब का ये हाल हो गया, वादी लुलाब में जज्बा जुनून पैदा कर रहे हैं। अगला है जी, मुल्ला की नज़र नूरे फरासत से है हाली, बेसोज है वो मैं खाना सूफ़ी के मैं नाम। मुल्ला किसको कहते हैं? दीन का नुमाइंदा करने वाला,
नूर फरासत, नूर फरासत, फरासत कहते हैं, नूर कहते हैं रोशनी को, फरासत कहते हैं दूर अंदेशी, यानी दूर तक नज़रिया रखने वाले। जो हमारे मुल्ला हैं, जो हमारे दीन के नुमाइंदे हैं, उनका ही जो नूर फरासत है वो खाली हो चुका है। उनके अंदर से वो सलाहियतें ख़त्म हो चुकी हैं जिससे वो हमारे जो लोग हैं, हमारे मुसलमान हैं, उनके अंदर दीन का जज्बा पैदा करें। बेसोज है वो मैं खाने, मैं खाना कहते हैं जी शराब खाने को। लेकिन यहाँ पे शराब कौन सी शराब है? इल्म की शराब। ऐसा मैं खाना जहाँ इल्म हासिल किया जाता है। ठीक है। सूफ़ी के मैं नाम, सूफ़ी रूहानियत मैं नाम खालिस शराब। अच्छा जी, ये शेर है ना मुल्ला, ये सारा किसको ज़ाहिर कर रहा है? वादी लोलाब के नुमाइंदों को, मुल्ला को, टीचर्स को। इन शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में आपको ये समझ आएगा कि जो वहाँ पर दीन की अपनी तरफ से क्लासेस दे रहे हैं, उनको इल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि इल्म उलम की शराब का ज़िक्र किया गया जिसके पीने के बाद खुददारी की कैफियत तारी हो जाती है। कौमों की बेदारी में टीचर्स का सबसे अहम किरदार है। ये कौमों की तरबियत का सबसे ज़्यादा फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। ये जिस भी रुख पे चाहे ना कौम को डाल देते हैं। इसीलिए अगर इस कौम में खुददारी, जोश, वलवला, मोहब्बत, वतनी और इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो इस सब का कसूर किसका है? मुल्ला का, टीचर्स का। इल्लामा इकबाल इस शेर में टीचर्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं। लास्ट शेर है जी, बेदार हो दिल जिसकी फुगाने सहरी से, उस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब, ए वादी लोलाब। बेदार होना, जागना। फुगाने सहरी, सुबह की फरियाद। सुबह सहरी होती है ना, जो आप रोज़ों में टाइम सहरी टाइम उठते हो, उस टाइम को जी कहते हैं सुबह की फरियाद। जिसको दुनिया से कोई लेना देना ना हो। इन शॉर्ट, दरवेश वो होते हैं जो अल्लाह लोग हो जाते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, दुनियावी चीज़ों से बेदूर हो जाते हैं। तो इसका इन शॉर्ट और छोटा यही है कि जी ऐसा शख्स जिससे दुनिया से कोई लेना देना ना हो। इस कौम में मुद्दत कहते हैं अरसे को। अच्छा, इस शेर की तशरीह करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि देखो किस तरह छोटे बच्चों की तरह एक एक वर्ड का मीनिंग, एक एक वर्ड की तफसीर, एक एक वर्ड की तशरीह मैं तुम लोगों को करवाती हूँ। किस तरह मैं अपने पेपर पैटर्न्स बना रही हूँ या तुम लोगों के लिए जितनी भी एफ़र्ट कर रही हूँ, तो तुम लोग उसके बदले में चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। इतनी मेहनत, और ये जो चैप्टर जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, यूट्यूब का कोई भी चैनल खोल लो, किसी ने तो पीछे LCD लगाई हुई है, या कोई टीचर्स आगे पेपर ऊपर की तरफ जाई जा रहा है, मूवमेंट और एक एक लाइन पढ़ के वो आगे जा रहे हैं। उस तरह के तुम लोगों को अगर वीडियोस चाहिए तो वो फिर मेरे चैनल पे तुम लोग ना ही आओ तो अच्छा है। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है कि जब मैं एक टेक्स्ट बुक में से किसी बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि वो उसी लेक्चर के अंदर आधे से ज़्यादा उस चैप्टर को वो कवर कर ले, उसको किसी आईना की, किसी पायलट की ज़रूरत ना पड़े। तुम लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हो, 11वीं क्लास के, तुम लोगों को किताबों में से रट्टा जितना मारोगे उस काफ़ी हद तक पागल हो जाओगे। यहाँ से तुम लोगों की सेल्फ़ स्टडी स्टार्ट होती है। समझो चीज़ को, उसके लफ्ज़ के मायने याद करो, उनको पढ़ो, दोबारा बार बार मेरी वीडियो देखो, तुम लोगों को समझ आएगी, खुद से तशरीह करो। वैसे आगे आने वाले टाइम में मैं तशरीह का भी तुम लोगों को प्रॉपर एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी, वो भी हम करेंगे। लेकिन अभी हम पेपर पैटर्न के मुताबिक चल रहे हैं तो इसलिए मैं एक एक नज़म को आगे लेके चलूँगी। तो अगर तुम लोग मेरा ये वाला लेक्चर देख रहे हो, इसी तरह ही मैंने तुम्हें आगे के 5 लेक्चर्स भी देने हैं नज़मों पे, फिर गज़लें हैं, फिर चैप्टर्स हैं, वो सारे मिस कर दोगे अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे। मैं अपलोड करूँगी, तुम तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगी, नुकसान तुम लोगों का है, मेरा नहीं है।
इसलिए बार बार कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डालती हूँ उस पे आ जाओ, सारे ज्वाइन हो जाओ और सब बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। वहाँ पे नोट्स, वहाँ पे अपडेट्स, पेपर के मुतालिक हर चीज़ वहाँ पे बताई जाती है। ठीक है, चलो अब चलते हैं शेर के। अच्छा, इस शेर में मुद्दत, दरवेश और नायाब। नायाब का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो बहुत कम मिलती हैं, ऐसी चीज़ जो बहुत कम पाई जाए नायाब कहलाती है। ठीक है, नायाब का मतलब ये है। अच्छा जी, इस शेर का मतलब ये है कि इल्लामा इकबाल इस शेर में कह रहे हैं कि वादियुल उलाब, जिस मर्द कलंदर की बात से, ऐसा बहादुर मर्द, ऐसा बहादुर इंसान कि जिसकी बात से हमारे लोगों में बेदारी पैदा हो जाए, वो मुद्दत से मुझे तुम में नज़र नहीं आया। इस कौम में मुद्दत से वो दरवेश है नायाब कि मुद्दत से उनकी बहुत कमी है जो अपने सोए हुए लोगों को जगाए। वादी कश्मीर के हवाले से इकबाल बहुत गमज़दा है क्योंकि वहाँ अब कोई ऐसा दरवेश दिखाई नहीं देता जो अपने खालिस तसव्वुर, खालिस ख़यालात और तालीमात से लोगों में मार्फत का नूर पैदा करे। अब वहाँ पर दरसगाहें, वहाँ पर मस्जिदें, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, हर चीज़ हैं, वहाँ पर सिर्फ दिखावे के सूफ़ी बैठे हुए हैं, दिखावे के टीचर्स बैठे हैं। इनका काम लोगों को भटकाना है, ना कि अपने मुल्क और कौम के लिए बेदार करना। ये जी थी आज की हमारी नज़्म वादियुल उलाब। ये इल्लामा इकबाल ने लिखी है। ये कश्मीर की एक वादी है, इस पे लिख लो तुम लोगों ने कहना मैं तो बताया ही नहीं वादियुल उलाब क्या था। वादियुल उलाब कश्मीर की एक वादी का नाम है। ठीक है, कश्मीर की एक वादी का नाम है वादियुल उलाब। इल्लामा इकबाल ने उस पे ये नज़्म लिखी है। कह रहे हैं कि वादियुल उलाब, इसका छोटा सा एक मरकज़ी ख्याल कह लो या एक छोटा सा मफ़हूम जो हमें पूरी नज़म में से समझ आया कि जिसमें इल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि तेरे चश्मों का पानी भी बह रहा है, तेरी फ़िज़ा में जो परिंदे हैं वो भी बेकरार हैं, तेरे जो मिंबर है उस पे इमाम बैठे हैं, मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ बुलंद नहीं है, जिसकी वजह से दीन मोमिन भी मौत के बराबर है उसकी ज़िंदगी। अगर तेरी आज़ादी के लिए मुल्ला यानी टीचर्स या कोई भी इल्म या सूफ़ी बसीरत के लिए कुछ नहीं कर रहे और वो सब बेकार हैं, वो दिखावे के काम कर रहे हैं, किसी भी इंसान में इतनी तड़प नहीं है अपने दीन के लिए, अपने वतन के लिए कि वो इसको बंदिशों को तोड़ सके। मुझे इस वादी में ऐसा कोई शख्स नज़र नहीं आता जो कौम के लिए आज़ादी की रूह फूंक सके या आज़ादी के लिए जज्बा पैदा कर सके। ये इल्लामा इकबाल ने शायरी के अंदाज़ में वादियुल उलाब के साथ बात भी किया और अपने ख़यालात भी बताए हैं। ये जो नज़्म है जी अरमगान हिजाज़ से ली गई है। मैंने आपको बोला था कि एक ही वीडियो में हम पूरी नज़्म जो है वो उसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो चलें जी इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब हम लोगों ने डे बाय डे एक एक नज़्म को देखना है। आज हमने वादियुल उलाब पढ़ी है, कल हम इंशाल्लाह इसकी दूसरी नज़्म की तरफ भी जाएंगे। अब इसके ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। वादियुल उलाब से क्या मुराद है? वादी कश्मीर। ठीक है, वादियुल उलाब के चश्मों का पानी है सिमाब। पढ़ा ना शेर में, नवाए हाय जिगर सोच मकूफ़ है। वादियुल उलाब के चश्मों का पानी है सिमाब, नवाए हाय जिगर सोज साज पर। तार ढीले हों तो बेकार है मिज़राब, बेसोज हैं मैं खाने। मुद्दत कौम में मुद्दत से फ़ुगाने सहर वाले नायाब। क्या हो गया नायाब? दरवेश। ये जी MCQs हो गई है, क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ। वादियुल उलाब के दिलकश हुस्न को किस तरह बयान किया गया है? सवाल में से ही इसका जवाब बनाना है, तो हमने लिखना है जी वादियुल उलाब के दिलकश हुस्न में हम लोगों ने चश्मों का पानी और हमने क्या बात पढ़ी है? सुबह की फ़िज़ा, चहचहाते परिंदों के बारे में पढ़ा। सुबह के
परिंदे चहचहाते, इनको बयान किया गया। ठीक है, इसके हुस्न में चश्मों के पानी को सुबह फ़िज़ा को सुबह चहचहाते परिंदों को बयान किया गया। इल्लामा इकबाल ने साहिबाने मिंबर व महराब के बारे में किन ख़यालात का ज़िक्र फरमाया? हमने पीछे पढ़ा कि उन्होंने ये ख़यालात फरमाया कि मिंबर व महराब पे जितने भी मिंबर व महराब के बारे में ये ख़यालात का इजहार किया है कि जितने भी आलिम बैठे हुए हैं वो सब के सब बेज़ौक़ हैं। बस जितने भी मेंबर पर आलिम बैठे हैं वो सब के सब बेज़ौक़ हैं, उनमें कोई सलाहियत नहीं है कि वो जोश व जज्बे का वलवला पैदा कर सके। उनमें कोई सलाहियत नहीं है कि वो कौम में जज्बा पैदा कर सके। ये जी इल्लामा इकबाल ने अपना ख्याल बताया। कोई बूंगी नहीं मारनी है, कोई कहीं से सवाल जवाब अपनी तरफ से नहीं लिखने हैं, जो सवाल का जवाब है एज इट इज़ सिर्फ वही लिखना है। दूसरे शेर का मफ़हूम बयान करें। दूसरा शेर क्या है? अगर साहिब हंगामा ना हो मिंबर महराब दीन। ये अच्छा है, देखो ये जो ये जवाब लिखा ना तुम लोगों ने, यही इसका भी आंसर है। ठीक है, इसका भी आंसर यही है। नवाहाए जिगर सोस का दारोमदार किस पर है? जिगर सोस का दारोमदार किस पर है? अच्छे जो है इसके साज़ की उम्दगी पर। जितना अच्छा साज़ होगा साज़ पर, बस जितना अच्छा साज़ होगा उतना ही अच्छा सोज़ भी होगा, तो जिगर को चीर देने वाला होगा। कौम में किस तरह के दूरअंदेश नायाब हैं? किस तरह के दूरअंदेश नायाब, मतलब किस तरह के दूरअंदेश नायाब इन्हें चाहिए? ऐसे दूरअंदेश जिनकी दुआ से कौम में बेदारी पैदा हो। ये इसका जवाब। ठीक है, क्वेश्चन आंसर। किसी पायलट की, किसी आईना की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, यही जवाब है। ये किसी को भी चेक करवाओगे पूरे नंबर मिलेंगे, अपनी तरह से बूंगियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, नज़म वादी रराब के चौथे बंद की रोशनी में बाहमी गुफ्त पर। अच्छा, ये तशरीह वाले उसमें आएगा वीडियो में सब कुछ। इसमें क्या मायने लिखा है, ये देखो, ये वादी अल-उलाब, कश्मीर की वादी, मिंबर व महराब तुम लोगों को मैंने बताया पीछे लिखा हुआ है। नूर फरासत, इसका ना वो बड़ा मिंबर, ऐसी जगह जहाँ जो है मस्जिद के इमाम, यहाँ पर लिख लो मस्जिद के इमाम, तुम लोगों को पता चल जाएगा, पीछे मायने लिखा हुआ है इसका। नूर फरासत, दूरअंदेशी, सिमाब, पारा या मरकरी। मौकूफ़ मैंने बताया था, इन्हसार यानी डिपेंड। बेसोस, जिसमें तरफ ना हो। चलो तुम लोगों को काम देती हूँ कि जो वर्ड्स मीनिंग मैंने लिखे हैं इनके तुम लोग जुमले बनाओ खुद से। ये तुम लोगों का है ना, जुमलों में इस्तेमाल करें सवाल, ये जुमले बनाओ और मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों ने बनाया है कि नहीं बनाया। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जिस तरह ये डिटेल में मैंने तुम लोगों को वादी अल-उलाब पढ़ाई है, इसी तरह मैं अगली वीडियो भी जब अपलोड करूँ तो तुमको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। और अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है मुझे बताओ। और जितने भी बच्चे नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं कि इस्लामियात की वीडियो बना दें, एजुकेशन की वीडियो बना दें, अभी मेरे उर्दू के पेपर की सीरीज़ चल रही है। उर्दू के पेपर की सीरीज़ जब मेरी कंप्लीट होगी फिर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक सब्जेक्ट को लेके चलूँगी। तो तुम लोगों को पता है कि 1 महीना तो उर्दू की तरफ ही है। इसके अलावा मैंने तुम लोगों को बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप का अपने लिंक दिया है, तुम लोग उसको ज्वाइन कर लो। जब तुम सब एक ग्रुप में आ जाओगे तो सब बच्चे एक दूसरे की हेल्प कर सकोगे। और मेरे पास भी जो इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी वो भी मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। वीडियो अगली आनी है, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपना ख्याल रखो और दिल लगा के पढ़ो। जो टिप्स और ट्रिक्स मैं बताती हूँ उनको फॉलो करो ताकि पेपर में अच्छे नंबर आएँ। इंशाल्लाह जिस मेहनत से जिस तरीके से हम चल रहे हैं हमें कामयाबी हासिल होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।